हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स प्राइड। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाऊंगी। ओके, सो अच्छे से समझने के लिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस सब मिलेंगे और आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, और फुल प्रिपरेशन कर पाओगे जिससे आप 100% स्कोर कर पाओगे। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर में ना स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस क्या होती है? हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? हम क्या समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल से? जैसे हम अगर लेटते हैं तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। हम खड़े हो जाते हैं तो वर्टिकल कहलाता है। तो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। यू विल राइट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। सो कमिंग ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो हमारी एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं, पोजीशन होती हैं, ठीक है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो उसे हम कहते हैं पोजिशन ऑन वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? जब हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो वो 4 खन्ने बनाती है, 4 पार्ट बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड वर्ड आता ही 4 के लिए, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या है? जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स, एवरीथिंग। वो पूरा फ्रेम, वो पूरा ग्राफ क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके समझा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब लिटी हुई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस जैसे टेबल रहती है, टेबल का सरफेस ऐसे रहता है ना लिटा हुआ, तो उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल न्यू है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होगी, जैसे डोर रहता है खड़ा हुआ, ठीक है, दैट इज़ वाई एक्सिस। और हाँ ना, यहाँ पे आप जो नेगेटिव वाली वाई एक्सिस उसको वाई डैश लिखेंगे और नेगेटिव वाली एक्सिस को एक्स डैश लिखेंगे। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, कहाँ पे कट कर रही है? ओरिजिन पे, 0। तो कट करके ये आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। 4 पार्ट्स का नाम क्या बताया मैंने आपको? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ना, तो ये सब पूरा कार्टेशियन प्लेन बना है, देख रहे हैं आप ग्राफ में। वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए नीचे और नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए हैं 0 के इधर, तो और 4 क्वाड्रेंट्स भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये सब पूरा हमारा कार्टेशियन प्लेन बना है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है, सपोज मैंने ये पॉइंट बना दिया ग्राफ पे, है ना, इसको ए नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है ग्राफ पे, वो कैसे पता चलेगी? कोऑर्डिनेट से। एक्स की तरफ से ये 3 डिस्टेंस पे है और वाई की तरफ से वाई एक्सिस पे ये 1 डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने आएंगे तो आप क्या लिखोगे? ऐसे मिलाते हुए देख लेना आप। 3 पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर 1, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ ग्राफ। अब मैंने फिर से एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी मुझे कि ये पॉइंट कैसे ग्राफ पे आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन आएगा राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, ठीक है। तो आपको अब हर बार ऐसे डॉट डॉट लाइन बना के नहीं देखना है, आप बिल्कुल अपने अच्छे से देखना कि b किससे मैच हो रहा है। x पे 3 से, पहले x का देखना है, x पे 3 से और y से, x पे तो 3 से हो रहा है और y पे -3 से। तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, पहले x का लिखेंगे 3, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y वाला लिखेंगे -3। तो दिस इज़ द करेक्ट वे, ओके। सो
अब x से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रिप्रेजेंट 4 3 ऑन ग्राफ। तो पहले x का 4 देखो, तो वो आप हाँ, तो x का 4 हमने देख लिया और y का 3 ऊपर है, तो 4 और 3 यहाँ पे आप मिलाते हुए इसको क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 और 3 को मिलाते हुए आप पॉइंट लगा देंगे, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्राफ पे। ठीक है, तो इसको पॉइंट को 4 और 3, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है, या जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर क्वाड्रेंट्स एंड हाउ दे आर आस्क्ड इन एग्जाम्स, कि क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रही हूँ मैं, उल्टा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बात बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। वो कैसे आया मैं आपको ये बात समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई भी, सेकंड में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अच्छे से कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको माइंड में याद कर लेनी है कि कहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ बताया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच दीज पॉइंट्स विल लाई। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पॉइंट्स दे देते हैं आपको ऐसे कोऑर्डिनेट वाले और पूछते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो फिर से क्वाड्रेंट का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। और क्या बताया मैंने आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ होता है नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स वाला नेगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है, और नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान है, और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट याद हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ बस साइन देखना है आपको, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नाम ही बताना है तो साइन देखते हुए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो बच्चों को यूँ ही याद हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दोनों तो एकदम फटाफट याद हो जाते हैं ना बच्चों को। मैं 5 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को ये चीज़ें एकदम याद हो जाती हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से मार्क्स गेट करने आने चाहिए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। माइनस प्लस आपको याद रखना है कि एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक्स वाला माइनस वाई वाला माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मोस्टली बच्चे सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो, बट यू डोंट नीड टू कंफ्यूज, ओके। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली, और बहुत ही ईजी है। प्लस प्लस फर्स्ट, माइनस माइनस थर्ड, प्लस माइनस फोर्थ और माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, so sign, on the basis of sign you have to write your answer, and after that you will get marks, okay। उस टाइप के क्वेश्चंस तो सब लोग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जिसमें जीरो एक साइड आ जाता है, या तो एक्स की साइड या वाई की साइड। अगर जीरो आ जाता है तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट लिखना है, क्वाड्रेंट नहीं लिखना है। इसमें एक्सेस आती है। ठीक है, तो बच्चे क्वाड्रेंट लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो 0 5 हमारी किस में आएगी, वाई एक्सिस, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगी। इसको करने का ट्रिक मैं बताऊंगी। ट्रिक सिंपल सी है कि आपको जो भी दिखे, वाई वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है और माइनस में दिख रहा है, तो माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। नीचे वाले में देखिए थर्ड पार्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स वाला कोऑर्डिनेटर वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सी आप अपने उसको देखिए, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी। जीरो पे मत ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, जो नंबर वाला कोऑर्डिनेट है जीरो के अलावा, उस पर ध्यान दीजिए, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, और वाली एक्सिस। 0 0 तो हमारा ओरिजिन होता है, कोई एक्सिस ही नहीं होती है। ठीक है, और -4 एक्स वाला दिया हुआ है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाले क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिन्हें ये चैप्टर आता तो है, पर वो एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्कोर 100% और करना चाहते हैं। यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगी। सो प्लीज़, अभी और भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको आप सोचते हैं कि आपको तो चैप्टर आ गया, पर वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाते हैं तो इसी चैप्टर से होते हैं और आप समझ नहीं पाते कि इस चैप्टर से हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वाले थे हमारे क्वाड्रेंट बताने वाले, जिसमें दोनों साइड नंबर होते हैं।
ठीक है, और 0 वाले हमारे एक्सिस वाले होते हैं, नॉट क्वाड्रेंट। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको मार्क्स नहीं गंवाने हैं गलत आंसर करके, ठीक है। अब हम ना कुछ 1 मार्क के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस, इतनी बार मैंने आपको बता दिया। वर्टिकल एक्सिस का वाई एक्सिस होता है। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट, तो वेरी सिंपल, पॉइंट का नाम ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों कट करती हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ब्रैकेट में 0,0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। अदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को हम, हाँ यहाँ पे आ गया एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर कि एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एप्सिजा भी होता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है एप्सिजा क्या है, और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। सो नेम ऑफ पार्ट्स इन कार्टिजन प्लेन, कार्टिजन प्लेन में उन 4 खन्नों का नाम क्या है जो एक्स और वाई एक्सिस, एक्सिस की स्पेलिंग यहाँ पे हम दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं इसलिए AXES होगा दोनों के लिए। तो उन पार्ट्स का नाम क्वाड्रेंट्स होता है। एप्सिजा के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि एप्सिजा ऑफ -2 और 3। एप्सिजा मैंने क्या बताया आपको, बैक जाओ याद करो, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, तो कितना हो जाएगा -2, मतलब, और ऑर्डिनेट क्या बताया है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो वाई ऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें से छांटना है, कितना है -2, याद रहेगा। एप्सिजा एक्स वाला होता है और ऑर्डिनेट वाई वाला होता है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगर पॉइंट P 7, 5 और Q -3, 6, 3 है, देन एप्सिजा ऑफ P का एप्सिजा बताओ 7, एक्स वाला तो 7 ही है ना, और ऑर्डिनेट ऑफ Q बताओ 3। एप्सिजा इज पॉजिटिव इन, एप्सिजा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ग्राफ को देख लेना, आप समझ जाओगे कि एप्सिजा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी भी आते हैं इस चैप्टर से, ये मैं समझना कि इजी से आते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एप्सिजा कौन कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ, और नेगेटिव रहता है किसमें, सेकंड और थर्ड में, ठीक है। ऑर्डिनेट किस में पॉजिटिव रहता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो वो फर्स्ट में तो रहेगा, फर्स्ट में तो ऑर्डिनेट एप्सिजा दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और किस में पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड में, ठीक है। नेगेटिव रहेगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, एप्सिजा, ऑर्डिनेट, किस में पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई एम इंक्लूडिंग इन माई जस्ट सिंगल वीडियो। You have to watch just this single video and on the basis of this you will be able to answer in your exams. अब हम NCERT पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो वो क्वेश्चंस भी NCERT में से ही थे, पर मैंने थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए थे रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बताना है क्वेश्चन NCERT का बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। ग्राफ देखते हुए B के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो B पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो x वाला -5 है और y वाला 2 है, तो ब्रैकेट में -5, 2 क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि पहले x वाला देखते हैं, x एक्सिस वाला, तो किस पे मैच हो रहा है, -5 पे। C के भी बताने थे, तो 5x है, -5y है, तो बहुत ईजी आंसर लिख देना उधर पीछे अपनी कॉपी में। अब हमें बताना है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 और 2 और -4। तो जल्दी से ग्राफ पे आओ। फिर हमें बताना है कि -3 और -5 से, -3 कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे ढूंढना है भाई -3, और -5 वाई एक्सिस पे, तो कौन सा पॉइंट बना है, E, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, 2 और -4, तो कौन सा पॉइंट बना है, 2 और -4 से G, ठीक है। तो आपको उसमें E लिख के आना है और G लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एप्सिजा ऑफ पॉइंट D, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है एक्स वाला, D का, और ऑर्डिनेट ऑफ H। पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, एक एक पार्ट के हिसाब से देखे तो। एप्सिस ऑफ D बताना है, तो D का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस पे देखो 6, ठीक है। और ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। और H का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट तो -3 था। नेक्स्ट पे आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ L और M। ये तो थोड़ी सी एक्सिस पे आ रहे हैं पॉइंट, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू आर स्टडिंग फ्रॉम माय वीडियो। और मैंने बता दिया है कि अगर एक्सिस पे आता है तो अगर इसका y वाला दे रखा है, ठीक है, 5, तो x कितना हो जाएगा, 0। यहाँ x वाला दे रखा है, y वाला कितना हो जाएगा, 0, -3, 0, ठीक है। तो जिस एक्सिस पे पड़ रहा है वो वाला तो लिखो, और अदर उसका क्या लिख दो, 0।
प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, आता है कि ये सब पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे क्या करना है, दिखाना है बना के, ठीक है। तो और इसके साथ ये भी ऐड कर देते हैं वो, ऑल्सो नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। तो वो ये भी बोल देंगे कि उन क्वाड्रेंट्स का नाम बताओ जिनमें ये पॉइंट्स आएंगे। तो मैंने क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन आपको पीछे कराया था ना, तो अच्छे से देखी होगी वीडियो, समझ आया होगा कि माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, प्लस प्लस फर्स्ट में, ये एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और कॉस पे किस पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स वाला दिया हुआ है। माइनस माइनस वाला, यस राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जीरो फिर से एक्सिस पे आएगा, बताओ किस पे आएगा, यस यू आर राइट, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई वाला नेगेटिव दिया हुआ है। बोला था ना जिसमें जीरो आए तो जो अदर नंबर दिया हो उसको जगह देखो कि वो वाई की जगह है या फिर एक्स की जगह, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। ये किस पे आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यस यू आर राइट। थोड़ा सा मेरा स्केच पेन से वाई वो बना नहीं है, पर वो वाई ही है, पेज हिल गया है पर वो वाई है, ठीक है। फर्स्ट में, थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड तो भाई आंख बंद करके हो जाता है, लेकिन फोर्थ और सेकंड को बताने के लिए एक सेकंड रुक के सोचना होता है कि प्लस माइनस हमारा फोर्थ है और माइनस प्लस सेकंड है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स प्लॉट करने थे तो ये सब ऐसे आप प्लॉट्स कर लेंगे देखते हुए, ठीक है। अब आते हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन। भाई CBSE के क्वेश्चन पेपर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि -3 और 4 की मिरर इमेज बनाओ, -3, -2 और -3 की मिरर इमेज, 3 और 1 की। मिरर इमेज क्या होता है, आमने सामने, ठीक है। हम खड़े होते हैं शीशे के आमने सामने खड़े होते हैं। अब इसके सामने कौन सा आएगा, जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। -3 और 4 के सामने आएगा 3 और 4। मतलब मिरर इमेज में क्या होता है, वाई वाला तो सेम रहता है, एक्स वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। वाई वाला यहाँ भी -3 है, एक्स वाला -2 और 2, तो वाई वाला सेम रहता है, एक्स वाले साइन चेंज हो जाते हैं। मिरर इमेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना पीछे जाके फिर से, जिसको नहीं समझ आया हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कि ये 0.14 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, किसी भी एक्सिस दे देगा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस बोले तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, वाई एक्सिस बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। इस वाले की ये ट्रिक याद रखनी है। अब मैं दिखा रही हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना क्या होता है। 1 4 मैंने प्लॉट कर रखा है यहाँ पे, एक्स का 1 और वाई का 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 90 डिग्री एंगल पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो 4 एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से आए तो वाई कोऑर्डिनेट लिख देना, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना। दिस इज द सिंपल ट्रिक फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, प्लॉट पॉइंट्स, मिरर इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब एग्जामिनर के फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनता है तो, ठीक है। आपको सारी ट्रिक्स याद कर लेनी है वीडियो में से अच्छे से, ओके बेटा। सो प्लीज़, और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप टाइम टू टाइम स्टडी कर पाओ, ठीक है। सो थैंक यू।